नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नताशा सिंह और मेरे चैनल हेल्थ सहेली में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस समस्या के बारे में जिससे दुनिया की लाखों महिलाएं प्रभावित हैं, लेकिन फिर भी उसके बारे में कुछ गलतफहमियां हैं और वो समस्या है पीसीओडी या पीसीओएस। जब भी किसी लड़की को पता चलता है कि उसे पीसीओएस या पीसीओडी है, तो उसके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि मेरा बढ़ा हुआ वजन कम होगा कि नहीं, या जो अनचाहे बाल शरीर में या चेहरे पर उग आए हैं वो जाएंगे या नहीं, आगे चल के माँ बनने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। हम जानेंगे कि पीसीओडी और पीसीओएस आखिर है क्या और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि पीसीओएस और पीसीओडी है क्या। आमतौर पे दोनों को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। पीसीओडी में जो ओवरीज हैं उनमें इमेच्योर एग्स बनते हैं और वो सिस्ट में डेवलप हो जाते हैं। पीसीओडी को बहुत हद तक हम डाइट में और लाइफ स्टाइल में चेंज करके ठीक कर सकते हैं। वहीं जो पीसीओएस है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स समस्या है। ये एक्चुअली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है। एक हार्मोन होता है एंड्रोजन, जो मेल हार्मोन है और मुख्य रूप से पुरुषों के शरीर में बनता है, लेकिन ये थोड़ी मात्रा में महिलाओं के शरीर में भी बनता है। पीसीओएस की कंडीशन में ये हार्मोन ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। इसकी वजह है इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, इन्फ्लामेशन होता है और हमारा जो डाइट है वो इसको इफेक्ट करती है। तो अब हम जानते हैं कि हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। पहला है डाइट। हमें क्या नहीं खाना चाहिए। हमें अवॉइड करना चाहिए व्हाइट पॉइजन, यानी कि चीनी, मैदा और व्हाइट राइस। इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है। दूसरा है प्रोसेस्ड फूड, यानी कि पैकेट बंद चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट्स या बाकी जो भी हम जंक फूड खाते हैं वो भी हमें अवॉइड करना है। इसकी जगह हमें लेना क्या है। पहला हमें लेने हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, क्योंकि कार्ब की ज़रूरत तो बॉडी को होती है, आप उसे पूरी तरह बंद नहीं कर सकते, लेकिन आपको ऐसे कार्ब्स लेने हैं जो बॉडी में धीमे धीमे रिलीज होते हैं, जैसे रागी, ओट्स। वाइट राइस की जगह आप ब्राउन राइस ले सकते हैं। दूसरे हमें प्रोटीन रिच चीज़ें खानी हैं, जैसे दाल, पनीर, सोयाबीन, अंडा। इससे होता क्या है कि भूख कम लगती है, एनर्जी पूरी मिलती है। जब आप कम खाएंगे तो आपका वजन कंट्रोल करने में आपको आसानी होगी। तीसरी चीज़ें जो आपको लेनी है वो है सीड्स, जिनमें हेल्दी फैट होता है, जैसे बादाम, अखरोट, फ्लैक्स सीड्स। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज भी करनी है। हम एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं है कि हम घंटों जिम में पसीना बहाएं, नहीं। इसके लिए ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसको लेके आप रेगुलर रहें। ऐसा ना हो आपने एक हफ्ता एक्सरसाइज करी, 2 हफ्ते कुछ नहीं किया। तो आप हफ्ते में 3 से 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। इससे मसल्स बिल्डिंग होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है। आप कुछ योगा भी कर सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं करते तो आप सुबह कम से कम 30 मिनट तेज चाल से वॉक करें। खाने के बाद 15 मिनट वॉक करें। आमतौर पे लोग कहते हैं कि हम टहलने गए। टहलने का मतलब लोगों ने लिया है कि हम एक फैमिली के साथ निकल गए हैं, हमने एक चक्कर लगाया, आराम से आ गए। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जब आप वॉक करने जाएं तो वो टाइम पूरी तरह वॉक को ही डेडिकेट करें। अब बात आती है नींद की। अगर आप डाइट में चेंज कर भी लेते हैं और आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो वो बेकार है। आपको एक दिन में कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए,
क्योंकि जब आप कम सोते हैं तो एक स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और आपने डाइट से जो कुछ आपने कंट्रोल किया है वो सब बेकार चला जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप रात में 10 बजे तक सो जाएं, और ताकि आप 8 घंटे की नींद ले सकें। अपने स्क्रीन टाइम को कम करें। अगर आप ये सारे चेंजेस अपने लाइफ स्टाइल में लाते हैं तो आप पीसीओडी से निजात पा सकते हैं। हाँ, पीसीओएस में कुछ मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, तो आपके डॉक्टर ने अगर आपको कोई मेडिकेशन प्रोवाइड की है तो आपको वो मेडिसिन भी लेनी है, लेकिन साथ ही ये चेंजेस अगर आप करेंगे तो उसका इफेक्ट बहुत जल्दी आएगा। तो पीसीओडी और पीसीओएस से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है सही लाइफस्टाइल चुनने की। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो आप किस बारे में देखना चाहते हैं या किस बारे में आप जानकारी चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हेल्दी रहें, खुश रहें। नमस्कार।